नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्त आज बात करने वाले हैं मूवी सालार के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम खानसार शहर को देखते हैं, जहां पर दो दोस्त बहुत जिगरी होते हैं जिनका नाम देवा और वर्धा होता है। जानकारी के लिए बता दें कि वर्धा खानसार के राजा का लड़का होता है। वर्धा का सौतेला भाई रुद्रा होता है। रुद्रा वर्धा को बहुत परेशान करता है। एक बार रुद्रा वर्धा की नथुनी ले लेता है तो देवा देखता है, कहता है कि वर्धा तुम्हारी नथुनी क्या हुई। तो वर्धा कहता है कि मेरी नथुनी रुद्रा ने ले लिया। तो देवा कहता है चलो नथुनी लेकर आते हैं। देवा रुद्रा के पास आता है और कहता है इसकी नथुनी दे दो। तो रुद्रा कहता है नथुनी चाहिए तो मेरे पहलवान से लड़ना होगा। उसका पहलवान बहुत ही बड़ा, बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन देवा हार नहीं मानता। देवा अखाड़े में चला जाता है और जैसे ही वह पहलवान देवा को मारने वाला होता है तो देवा बिजली के नंगे तार को पकड़ लेता है और दोनों लोगों को झटका लग जाता है। पहलवान घायल हो जाता है, देवा जीत जाता है, वर्धा को नथुनी मिल जाती है। एक दिन खानसार के कुछ लोग देवा के घर पर अटैक करते हैं। देवा की मां को मारने जा रहे होते हैं, तभी वर्धा आ जाता है, उन लोगों को रोक देता है, पर वो लोग नहीं मानते। तो वर्धा अपने हाथ का कड़ा दे देता है। कड़ा देने का मतलब होता है कि जिसके हाथ में वो कड़ा होता है तो वो एक राज्य का मालिक होता है। वो लोग कड़ा पाते ही देवा की माँ को छोड़ देते हैं। तब देवा की माँ देवा से कहता है कि बेटा तुम मुझे कसम दो, आज के बाद तुम खानसार में कभी नहीं आओगे। तो देवा कसम नहीं देता, वो सीधा वर्धा के पास चला जाता है। वो वर्धा से कहता है कि दोस्त जब तुम बुलाओगे मैं खानसार में जरूर आऊंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम आद्या नाम की एक लड़की को देखते हैं जो विदेश में रहती है, वो इंडिया आ रही होती है। जब यह बात उसके पिताजी को पता चलती है तो वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि इंडिया में आद्या के बहुत सारे दुश्मन थे। तब उसके पिताजी बिलाल नाम के आदमी के पास कॉल करते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। बिलाल कहता है कि यह तो एक ही आदमी काम कर सकता है, पूरे मूवी में यही कर सकता है, वही कर सकता है, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, ऐसा पॉइंट बहुत आएगा। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ देवा की बात की जा रही है। आद्या को मारने के लिए खानसार के लीडर राधा अपने आदमी को भेज देती है। राधा के आदमी आद्या को पकड़ने ही वाले होते हैं, किडनैप करने ही वाले होते हैं, लेकिन तब तक बिलाल आ जाता है और आद्या को किडनैप कर लेता है। बिलाल आद्या को किडनैप करके एक कमरे में लेकर आता है तो आद्या चिल्लाने लगती है। तो बिलाल आद्या के पिताजी के पास कॉल लगा देता है। तो आद्या बात करती है तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा वो आदमी जैसे जैसे बोले वैसे वैसे तुम करते जाओ और हो सके तो मेरे पास कॉल मत करना। तब बिलाल आद्या को देवा की माँ के पास लेकर आता है। वो सोचता है कि यहाँ पर रहेगी तो सेफ रहेगी, लेकिन आद्या की आइडेंटिटी छुपा देता है। देवा की माँ से बिलाल कहता है कि ये इंग्लिश की टीचर है जो बच्चों को पढ़ाना चाहती है, क्योंकि देवा की माँ हिंदी की टीचर थी। तो देवा की माँ कहती है कि ठीक है, 3 दिन के अंदर अगर तुम बच्चों को पसंद नहीं आए तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो वो कहती है ठीक है। आद्या देवा से मिलती है जो कोयले की खान में काम करता है। देवा आद्या को पता चलता है कि देवा बहुत सीधा है। देवा इतना सीधा है कि उसकी गलती नहीं रहती फिर भी वह दूसरे से अपना माफी मांग लेता है। इधर राधा के आदमी आद्या को खोज रहे होते पर उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। तब राधा सभी जगह उसके ऊपर मर्डर केस फाइल दर्ज करा देती है ताकि वह कहीं भी किसी को दिख जाए तो पकड़ी जाए। राधा का असली मकसद आद्या को पकड़ना नहीं था, बल्कि राधा का असली मकसद देवा को पकड़ना था, क्योंकि उसको पता था कि जहां पर आद्या होगी वहीं पर देवा होगा। कोयले की खान में रह रहा कोई आदमी आद्या को पहचान लेता है और राधा के पास सूचना दे देता है। राधा के आदमी आते हैं आद्या को पकड़ने के लिए और पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं। तो देवा की माँ वहां पर काम कर रहे आदमियों से कहती है कि उस लड़की को बचाओ, वो लोग पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, उस लड़की को बचाओ, लेकिन कोई आगे नहीं आता। देवा की माँ अपनी कसम तोड़ देती है। देवा की माँ कसम दिलाई थी देवा किसी से मारपीट नहीं करो। तब देवा सभी लोगों को जमकर पिटाई करती है और सभी तब वहां पर काम कर रहे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि देवा को बहुत डरपोक समझते हैं। इसके बाद देवा की माँ डिसाइड करती है कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी। तब आद्या आती है और देवा को अपनी माँ की अस्थियां दे देती है और कहती है मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी अस्थियां इंडिया में बहाई जाए, इसलिए मैं इंडिया आई थी। तो देवा की माँ कहती है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बिलाल इसको बोलो यहाँ से जाने के लिए। राधा के आदमी आद्या और बिलाल को पकड़कर एक कंटेनर में डाल देते हैं और आद्या के हाथ पर खान सर का मुहर लगा देते हैं
और सारे कंटेनर पर खान सर का मोहर लगा था। इस मोहर को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। इस मोहर को देखकर कोई भी पुलिस नेता या कोई भी अधिकारी हो उसे रोकता नहीं, क्योंकि यह खान सर का मोहर होता है। इधर देवा की माँ अपनी कसम हटा दे तो देवा को आद्या के हेल्प करने के लिए बोल देती हैं। तो देवा उन कंटेनर को ब्लास्ट कर देता है और उन लोगों को बचा लेता है। तब आद्या बेलाल से पूछती है कि यह मोहर क्यों लगा है, इसका मतलब क्या होता है। तब बिलाल कहानी बताता है खान सर की। सीन शिफ्ट होता है, पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हमें खान सर को दिखाया जाता है। खान सर एक जंगल हुआ करता था, वहाँ पर बहुत सारे डाकू हुआ करते थे। वो लोग लोगों को मारते पीटते थे और लूटते थे। खान सर की दहशत बढ़ती जा रही थी। खान सर में 3 कबीले थे, मन्नार का कबीला, शौर्यांश का कबीला और गड़ियार का कबीला। खान सर पर अंग्रेजी हुकूमत भी राज करना चाहती थी, लेकिन खान सर के आगे वो लोग अपने घुटने टेक दिए। भारत स्वतंत्र हुआ तब समस्या आई कि खान सर किस में रहेगा, इंडिया या पाकिस्तान में। खान सर का लीडर दिल्ली में आकर इंडिया के नक्शे से खान सर को मिटा देता है। वो कहता है कि भारत का संविधान खान सर पर लागू नहीं होगा, लेकिन खान सर का नियम इंडिया पर लागू होगा। इंडिया में जितने भी इनलीगल काम हो रहे थे वो लोग सब खान सर के ही लोग थे, और जो भी उनके काम में उंगली करता तो उसे अपनी प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। अब धीरे धीरे खान सर की दहशत और बढ़ती जा रही थी। खान सर के लीडर शिव मन्नार ने एक किताब लिखी थी जिसमें कुछ नियम दिए थे। खान सर को कई भागों में बांट दिया था और हर भागों का एक लीडर चुन दिए थे। कुछ दिनों के बाद शिव मन्नार की मौत हो जाती है, तो खान सर का राजा बनने वाला था शौर्य मन्नार, जो शिव मन्नार का पहला बेटा होता है, और दूसरा बेटा राज मन्नार होता है। लेकिन राज मन्नार नहीं चाहता कि शिव मन्नार राजा बने, वो चाहता है कि राजा मैं बनूं। तो राज मन्नार शौर्य मन्नार के सभी लोगों को खत्म कर देता है। वहाँ बूढ़े, बच्चे, बेटी और औरत सबको खत्म कर देता है, ताकि कोई भी शौर्य मन्नार के आदमी उसके खिलाफ आवाज न उठा सके। इसके बाद राज मन्नार खान सर का राजा बन जाता है। राज मन्नार अपनी सैनिक बढ़ाता जाता है, जो बहुत ही खतरनाक हो गया था। राज मन्नार को कुछ दिन के लिए किसी काम से बाहर जाना होता है। वह अपने सभी लीडर से कहता है कि मैं चाहता हूं कि वर्धा मेरी गद्दी संभाले। इस फैसले से कोई लीडर खुश नहीं था, क्योंकि लालच सबके पास थी। राज मन्नार कहता है कि जब तक मैं नहीं आता तब तक मेरी बेटी राधा राज्य को संभालेगी, और मेरे आने के बाद वर्धा इस गद्दी को संभालेगा। वर्धा बचपन में अपना काड़ा किसी को दे दिया था, जिससे वह सामान्य जीवन जी रहा होता है। तो राज मन्नार चाहते हैं कि राजा वर्धा बने। राज मन्नार रंगा की गद्दी पर वर्धा को बैठा देता है। वर्धा का भाई रुद्रा वर्धा को मारना चाहता है ताकि वो राजा बन सके। रुद्रा ही नहीं बल्कि सभी लीडर वर्धा को मारना चाहते। वो नहीं चाहते कि वर्धा यहाँ का राजा बने। राधा इन सभी चीजों को रोकना चाहती है, इसलिए राधा सीज फायर ऐलान कर देती है। तो रुद्रा सीज फायर हटाने के लिए कहता है, क्योंकि वह भी एक लीडर होता है। तो वहीं पर वो वोटिंग की डिमांड कर देता है, क्योंकि रुद्रा को मालूम था कि वोटिंग मेरे ही पक्ष में होगी और सीज फायर हट जाएगा, तब खान सर तबाह हो जाएगा और यहाँ का राजा मैं बनूंगा और हम आसानी से वर्धा को मार सकते हैं। इसलिए सारे सरदार अपनी अपनी आर्मी जुटाने में लग जाते हैं। कोई देश विदेश से आर्मी बुला रहा है, कोई काबिलों से आदमी बुला रहा है। सब अपनी अपनी आर्मी मजबूत करने में लग जाते हैं। लेकिन वर्धा के पास कोई आर्मी नहीं थी, क्योंकि वह अपना जीवन सिंपल जिया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आर्मी कहाँ से लाऊं। फिर उसके दिमाग में आता है, वर्धा देवा के पास जाता है, क्योंकि वर्धा को पता है कि सभी आर्मियों के एक बराबर देवा है। तो वो इसलिए देवा के पास जाता है। देवा की माँ खान सर में आने नहीं देती देवा को, लेकिन वर्धा देवा की माँ की जान बचाई थी, तो उसकी माँ इजाज़त दे देती है देवा को जाने के लिए खान सर में। देवा खान सर आता है तो वर्धा के भाई कहता है कि उन लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी आर्मी है, इतनी बड़ी फौज है, तो यह अकेला क्या कर पाएगा। सब लोग कमेंट करते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा। वर्धा देवा को हमेशा अपने पास रखता है कि देवा का दिमाग खराब न हो, नहीं तो वो देवा सबको मार डालेगा और सीज फायर हट जाएगा। वर्धा के पास कोई आर्मी नहीं थी। खान सर के सभी लीडर के पास बहुत सारी आर्मी थी, तो वो लोग वर्धा को बहुत परेशान करते थे। तो वर्धा देवा को बहुत रोकता था और बहुत कंट्रोल रहने के लिए बोलता था। एक दिन खान सर के लीडर का लड़का एक गांव में जाता है। वह हर रोज एक गेम खेलता है। वह एक पतंग उड़ाता है और वह पतंग खुद काट देता है, और वह पतंग कटी हुई जिसके घर पर गिरता है तो उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है।
इसी समय वर्धा और देवा वहां पर पहुंच जाते हैं। देवा उसकी हरकत देखते देखते बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो उसे जान से मार देता है। यह खबर सुनकर खानसार में तहलका मच जाता है। वर्धा और देवा को पकड़कर खानसार में राधा के सामने लाया जाता है। वो लीडर सामने आता है जिसके बेटे को देवा मारा था। सब लोग कहते हैं देवा को मारा जाए। कुछ लोग कहते देवा को सीज फायर के बारे में नहीं पता था, लेकिन वर्धा को पता था। वर्धा को रोकना चाहिए, वर्धा को सीज फायर के बारे में बताना चाहिए उसको, इस हिसाब से वर्धा को मारना चाहिए। वो लीडर वर्धा को मारने के लिए आता है तो देवा उस लीडर को बहुत रोकता है, कहता है कि प्लीज मुझे मारिए, मैंने आपके बेटे को मारा है, वर्धा को मत मारिए, वर्धा को छोड़ दीजिए। लेकिन वो लीडर मानता नहीं। वो लीडर वर्धा को ही मारने जा रहा होता है। तब तक देवा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो देवा उस लीडर को भी जान से मार देता है। फिर उन दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है। देवा वर्धा से कहता है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई हाथ लगाएगा वर्धा तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। अब वोटिंग का दिन आता है। राधा चाहती है कि सीज फायर न हटे तो खानसार तबाह होने से बच जाएगा। उसी दिन राज मन्नार आ जाते हैं जिससे राधा बहुत खुश हो जाती है। अब पिताजी सब कुछ संभाल लेंगे। वोटिंग होती है तो रिजल्ट आता है कि सीज फायर हटाया जाए तो लड़ाई शुरू हो जाती है। वर्धा और देवा मिलकर सभी लोगों का खात्मा कर रहे होते हैं। वर्धा देवा से कहता है कि मैं चाहता हूं कि खानसार का राजा मैं बनूं। तो देवा कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूं खानसार का राजा तू ही बनेगा, यह मेरा वादा है। सभी लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है तो राधा से राज मन्नार कहता है कि मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, यही पता लगाने के लिए मैं बाहर गया था। अभी शौर्यांश कबीले के कुछ लोग जिंदा हैं। तभी मन्नार के पास एक आदमी आता है। वो बताता है कि मैं शौर्यांश कबीला का हूँ। शौर्यांश के राजा शौर्य मन्नार कुछ लोगों को उस समय बचा लिए थे। फिर सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यह सब कहानी आद्य को बिलाल बता रहा होता है तो आद्य कहती है कि नियमानुसार राजगद्दी शौर्य मन्नार के लड़के देवा को मिलना चाहिए। लेकिन देवा यहाँ वर्धा से वादा किया है कि खानसार का राजा मैं तुम्हें बनाऊंगा। जब उसको पता चलेगा कि मेरे पिता का कातिल के बेटे को मैं खुद राजा बना रहा हूँ तब क्या होगा। और एक तरफ वर्धा देवा का जिगरी दोस्ती भी है। अब सलार 2 में दिखेगा कि खानसार का किंग कौन बनेगा। मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्त आज का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।